अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और मेडिसिन के ऊपर। मेडिसिन का नाम हमारे पास है स्टिलोप्राम। स्टिलोप्राम क्यों यूज़ की जाती है, इसके क्या काम है, क्या फ़ायदे हैं, किन मरीज़ों को दी जाती है, कौन से लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और इसको किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह आपने इसको कितने टाइम में लेना है और इसके क्या क्या बुरे असरात हो सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहा करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी वीडियो है स्टिलोप्राम टैबलेट के ऊपर। स्टिलोप्राम टैबलेट आपको 5 mg, 10 mg, 15 mg और इस तरह 20 mg इस तरह की डोजेस में आपको मिल जाएगी। ईज़िली अवेलेबल होती है, हर मेडिकल स्टोर पे आपको ईज़िली मिल सकती है। लेकिन इस तरह की मेडिसिन हमेशा डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन पे ही लेनी ज़रूरी होती हैं, खुद से नहीं लेनी होती। अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है, ये किन लोगों को दिया जाता है। तो स्टिलोप्राम जो मेडिसिन है ये एक बहुत ही अच्छे एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे काम करती है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो किसी भी ऐसे इंसान को या ऐसे मरीज़ को दी जाती हैं जिनको पैनिक अटैक्स होते हैं, जिनको बैठे बैठे हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में अचानक से डर पैदा होना शुरू हो जाता है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। ये होते हैं पैनिक अटैक्स, जो कि आपको किसी भी वजह से हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे फेयर्स होते हैं, फोबियाज़ होते हैं। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को स्टेज पे जाने से डर लगता है। तो अक्सर लोगों के जो फोबियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक्स की तरफ ले जा सकते हैं उनको। तो उसमें ये दवाई का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा जो लोग मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, मूड स्विंग्स उनके बहुत ज़्यादा होते हैं, टेंशन में बहुत ज़्यादा मतलब ओवर स्ट्रेस्ड हैं, या बहुत छोटी छोटी बातों पे उनको बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, मेंटली डिस्टर्बेंस, मेंटली ब्रेकडाउन शुरू हो जाते हैं, तो उन लोगों को इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। ऐसे लोग जिनको डिप्रेशन का ये प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन आपको काफ़ी लोगों को आइडिया होगा ही क्या होता है। उसमें आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, आपको जो है वो खाने पीने में प्रॉब्लम्स होती हैं, आपका स्टमक इरिटेट हो जाता है, आइसोलेशन हो जाती है, रोना आपको फ़ील होता रहता है, बार बार आंसू आते रहते हैं, या फिर आप लोगों से बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। तो ये इस तरह की कंडीशन को कहते हैं डिप्रेशन। तो अक्सर लोगों को, जिन लोगों को ये इशू होता है, उन लोगों को भी ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवाई जाती हैं। इसके अलावा जिनको एंजाइटीज़ होती हैं, लॉस ऑफ फेयर होता है, कोई चीज़ खोने का डर होता है, और जिनको बहुत ओवर स्ट्रेस्ड, ओवर डर होता है हर चीज़ का। तो एक नॉर्मल सा डर तो हम सबके ही अंदर होता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उन लोगों को हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनके बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, एकदम से बैठे बैठे उनको गुस्सा आ जाता है, एकदम से बैठे बैठे उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, तो इस तरह के लोगों को भी मेंटल हेल्थ को देखते हुए हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल करवा सकते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन में ये बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा दुख की कंडीशन में भी हम दे सकते हैं रिलीफ। अगर आप नॉर्मली अगर आपको नींद नहीं आ रही है, काफ़ी टाइम से आप सोए नहीं हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, या फिर आपने किसी अपने को खो दिया है, या आपने इकोनॉमिक लॉस देखा है, फाइनेंशियल लॉस देखा है, तो इस तरह के जो भी इश्यूज़ होते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो नींद नहीं ले पाते, सो नहीं पाते, रोते रहते हैं, घबराहट होती रहती है और बॉडी कांपती रहती है, उनकी बात नहीं कर सकते। तो ये सारे मसाइल जो है ना वो ये कवर कर सकते हैं आप। इस दवाई से काफ़ी हद तक इसको कवर किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने लेना किस तरह से है। पहली बात तो मैंने पहले शुरू में ही बताया कि इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं ना, वो आपने खुद से तो नहीं लेनी, ये सो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। खुद से तो आपने नहीं लेनी है, क्योंकि आपकी बॉडी पे बुरे असरात भी डाल सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हमारी क्या कंडीशन है और हमें कितनी डोज चाहिए। आपको कोई अच्छा डॉक्टर ही गाइड कर सकता है। आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको इस किस्म का जो भी मैंने पहले एक्सप्लेन किया कोई भी इशू हो रहा है, तो आप अपने करीबी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को, साइकेट्रिस्ट को या अच्छे एक फिजिशियन को दिखाएं, एंड देन वो आपको गाइड करेगा कि आपने ये दवाई लेनी है, किस तरह लेनी है, कितनी लेनी है, कितनी मिकदार लेनी है। ठीक हो गया तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि आपने कितनी लेनी है, सही है। और मैं ये इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको कोशिश करनी है कि आपने खुद से नहीं लेनी है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके बुरे असरात के ऊपर। तो बुरे असरात की अगर मैं बात करूँ, तो ये आपका जो स्लीप साइकिल होता है ना, सिंपल सी बात है, जब आपको नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, तो कुछ ना कुछ ये दवाई आपकी नींद को बहाल करने में भी हेल्प कर सकती है।
सर चकरा सकता है, लेकिन इसको खाने के बाद आपका सर भारी हो सकता है। कुछ लोगों का जो है वो पेट डिस्टर्ब हो जाता है जब ज़्यादा इस तरह की दवाइयाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो आपके हार्ट बीट पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, यूरिन में भी थोड़ा बहुत इशू हो सकता है। मतलब ये साइड इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को एक जैसे आएँ, बट फिर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइफ गुजार रहे हैं, कितनी दवाई खा रहे हैं, कितनी डोज ले रहे हैं, उस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। और सिंपल सी बात है, एक चीज़ मैं हर वीडियो के एंड पे बोलती हूँ कि खुश रहें, जितना हो सकता है खुश रहने की कोशिश करें। बेशक लाइफ टफ़ है, बट आप खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप मेडिसिन्स पे लग जाते हैं तो आपके बहुत से ऑर्गन्स के मसाइल शुरू हो जाते हैं। ख़ास तौर पे मैदा जो होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है मुकम्मल तौर पे। जो मैदे की लेयर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अक्सर लोगों को ज़्यादा दवाइयाँ खाने की वजह से भी मैदे के मसाइल और गुर्दों के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से आप बचें, मॉर्निंग वॉक करें, पानी पिएँ और खुश रहने की कोशिश करें और अपने आप के लिए जिएँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। मुझे हमेशा दुआ में याद रखें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।